अरे गेमर्स, कुछ कमाल के विजुअली स्टनिंग वर्ल्ड्स में डाइव करने के लिए तैयार हो? आज हम पीसी और PS5 के लिए टॉप हाई ग्राफिक्स गेम्स गिन रहे हैं जिन्हें आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। बड़े बड़े ओपन वर्ल्ड से लेकर मेटिकुलसली डिटेल्ड कैरेक्टर्स तक ये गेम्स विजुअल फिडेलिटी की हदें पार कर जाते हैं और आपको दंग कर देंगे। तो तैयार हो जाओ, लाइक बटन दबा दो और शुरू करते हैं। ठीक है, साइबरपंक 2077 के साथ स्ट्रॉन्ग शुरुआत। ये गेम एक फ्यूचरिस्टिक एनिमे में चलने जैसा है। नियॉन लाइट्स क्रोम स्काईस्क्रेपर्स से रिफ्लेक्ट हो रही हैं और लोगों की भीड़ नाइट सिटी को ट्रूली अलाइव फील कराती है। सच में इस गेम में डिटेल का लेवल जबरदस्त है। आप किसी रैंडम स्ट्रीट वेंडर की कार्ट पर जूम इन कर सकते हैं और मेटल पर जमी हुई धूल, पहियों पर वेयर एंड टियर, यहाँ तक कि उनके द्वारा बेचे जा रहे फलों पर लगे छोटे छोटे स्क्रैचेस भी देख सकते हैं। ये पागलपन है। और फिर आपके पास कैरेक्टर मॉडल्स हैं, उनके साइबरनेटिक इम्प्लांट्स और कस्टमाइजेबल लुक्स के साथ। मैंने पीक साइबरपंक शिक पाने की कोशिश में अपने कैरेक्टर के हेयर और मेकअप को ट्वीक करते हुए घंटों बिता दिए। रे ट्रेसिंग के बारे में तो मुझे शुरू ही मत करो। जब नाइट सिटी में बारिश होती है तो स्ट्रीट्स और बिल्डिंग्स पर रिफ्लेक्शंस, बस ये गेम एक विजुअल मास्टरपीस है। भले ही लॉन्च थोड़ा सा बम्पी रहा हो, लेकिन हाँ, हम यहाँ ग्राफिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? आगे हम तैयार हो रहे हैं और रेड डेड रिडेम्पशन 2 के साथ वाइल्ड वेस्ट में जा रहे हैं। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, प्यूडीज, क्या ये गेम थोड़ा पुराना नहीं है? और हाँ, ये कुछ साल पहले आया था, लेकिन यकीन मानो ग्राफिक्स अभी भी अच्छे हैं। रॉकस्टार ने इसमें वाकई कमाल कर दिया। बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर धूल भरे मैदानों तक एनवायरनमेंट्स बिल्कुल लाजवाब हैं। हर लोकेशन जीवंत और वास्तविक लगती है, और जिस तरह से पेड़ों से लाइट फिल्टर होकर आती है, रियलिस्टिक शैडोज बनाती है। ये किसी पेंटिंग में कदम रखने जैसा है। लेकिन असली स्टार्स कैरेक्टर मॉडल्स हैं। आर्थर मॉर्गन की दाढ़ी, जिस तरह से उसकी आंखें धूप में झपकती हैं, उसके चेहरे पर झुर्रियां, ये क्रेजी है कि वे कितने रियलिस्टिक दिखते हैं। आप व्यावहारिक रूप से उसकी जैकेट के लेदर को महसूस कर सकते हैं और उसके कपड़ों पर गन पाउडर की गंध ले सकते हैं। और घोड़ों के बारे में तो मुझे शुरू ही मत करो। उनके अयाल हवा में लहराते हैं, उनके मसल्स दौड़ते समय फ्लेक्स करते हैं। ये अविश्वसनीय है। रेड डेड रिडेम्पशन 2 एक विजुअल फीस्ट है जो आपको समय में वापस ले जाएगा। अपने कंट्रोलर्स पकड़ कर रखो दोस्तों, क्योंकि होराइजन फॉरबिडन वेस्ट अपनी खूबसूरती से आपको उड़ा देगा। यह गेम एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में होता है जिसे प्रकृति ने वापस ले लिया है, और इसका रिजल्ट बिल्कुल स्टनिंग है। लश फॉरेस्ट्स, टावरिंग रेडवुड्स, क्रिस्टल क्लियर वाटर्स, ये किसी नेचर डॉक्यूमेंट्री के जरिए खेलने जैसा है। और मशीन्स, अरे मशीन्स, ये जायंट रोबोटिक क्रीचर्स देखने लायक हैं, इंट्रिकेट डिजाइन्स और एनिमेशंस के साथ जो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। उनसे लड़ना किसी आर्ट के साथ बॉस बैटल जैसा है। और एलॉय, हमारी फेवरेट रेड हेड वॉरियर, पहले से कहीं ज्यादा बैडएस दिखती है। उसके हेयर, उसके क्लोथ्स, जिस तरह से वो चलती है। गेरिला गेम्स ने इस गेम में मोशन कैप्चर और एनिमेशन के साथ वाकई कमाल कर दिया। साथ ही ड्रॉ डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। आप हर डायरेक्शन में मीलों तक देख सकते हैं और दुनिया डिटेल से भरी हुई है। अगर आप एक ऐसे गेम की तलाश में हैं जो आपको भुलवा देगा कि आप एक स्क्रीन को घूर रहे हैं, तो होराइजन फॉरबिडन वेस्ट वही है। स्केल गेमर्स, असैसिन्स क्रीड वल्हला की क्रूर और खूबसूरत दुनिया के लिए चलो निकलते हैं। इस बार हम 9th सेंचुरी इंग्लैंड में रेड और लूटपाट कर रहे हैं। और आपको बता दूं, यूबीसॉफ्ट ने विजुअल्स पर पूरी मेहनत की है। इंग्लिश कंट्री साइड की रोलिंग हिल्स से लेकर नॉर्वे की स्नो कवर्ड पीक्स तक, वल्हला आंखों के लिए एक विजुअल फीस्ट है। आप व्यावहारिक रूप से अपने पैरों के नीचे बर्फ की क्रंच को महसूस कर सकते हैं और नॉर्थ सी में सेल करते हुए सॉल्ट एयर की गंध ले सकते हैं। और डिटेल्स, जिस तरह से एक एंशिएंट फॉरेस्ट में पेड़ों से लाइट फिल्टर होकर आती है, वाइकिंग लॉन्ग शिप्स पर इंट्रिकेट कार्विंग्स, आपके कैरेक्टर के आर्मर पर लगे मड और ब्लड के छींटे, ये सब इनक्रेडिबली डिटेल्ड और इमर्सिव है। और फिर बैटल्स हैं। अरे बैटल्स, वल्हला में कॉम्बैट क्रूर और विसरल है, जिसमें एक्सिस आपस में टकराते हैं, शील्ड्स टूटते हैं और हर तरफ ब्लड के छींटे पड़ते हैं। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन यह डेफिनेटली देखने लायक है। ठीक है गेमर्स, द लास्ट ऑफ अस पार्ट ड्यू के साथ इमोशंस के रोलर कोस्टर के लिए तैयार हो जाओ। ये गेम न केवल स्टोरी टेलिंग का एक मास्टरपीस है, बल्कि एक टेक्निकल मार्वल भी है। मेरा मतलब है, सच में इस गेम के ग्राफिक्स इतने रियलिस्टिक हैं कि यह ऑलमोस्ट अनसेटलिंग है।
जिस तरह से कैरेक्टर्स के फेसेस इमोशन के हर न्यूआंस को कन्वे करते हैं, इनक्रेडिबली डिटेल्ड एनवायरनमेंट्स तक, आप भूल जाएंगे कि आप एक गेम खेल रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आप एक हाई बजट HBO सीरीज देख रहे हैं। और एनवायरनमेंट्स, चाहे आप सिएटल के ओवरग्रोन रूइंस एक्सप्लोर कर रहे हों या वायोमिंग के लश फॉरेस्ट्स, हर लोकेशन को ब्रेथ टेकिंग डिटेल के साथ जीवंत किया गया है। आप व्यावहारिक रूप से दीवारों पर मॉस को ग्रो होते हुए और पत्तों से विंड को रस्टल होते हुए महसूस कर सकते हैं। लेकिन द लास्ट ऑफ अस पार्ट 3 को जो चीज वाकई अलग बनाती है, वो है विजुअल्स के जरिए रॉ इमोशन को कन्वे करने की इसकी क्षमता। फेशियल एनिमेशंस इतने लाइफ-लाइक हैं कि आप हर टीयर, हर ग्रिमिस, डिस्पेयर और होप के हर मोमेंट को महसूस कर सकते हैं। यह स्टोरी टेलिंग मीडियम के रूप में वीडियो गेम्स की पावर का प्रमाण है। पीसी के लिए बेस्ट हाई ग्राफिक्स गेम्स की हमारी लिस्ट के लिए बस इतना ही। और PS5, आप कौन सा गेम खेलने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं और ज्यादा ऑसम कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक ऑसम रहो ब्रोस। पीस आउट।